हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए पीडियाट्रिक्स और कम्युनिटी हेल्थ के एम्स नॉर्सेट के पेपर्स। ठीक है, तो जो जून में हमारा एग्ज़ाम हुआ था एम्स नॉर्सेट का, तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम पीडियाट्रिक्स। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक्स। तो मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग को टॉपिक्स बताऊँगी। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन पीडियाट्रिक्स में पूछा था वो क्रैमर्स रूल के रिगार्डिंग पूछा था। क्रैमर्स इंडेक्स पूछी थी। ठीक है, क्रैमर्स इंडेक्स में हमारा इमेज दी गई थी एक बच्चे की और उसमें हमारी स्केल्स बताई थी। ठीक है, मतलब कि फेस में, एब्डोमेन में, चेस्ट में वैल्यूज़ लिखी थी और उनमें बोला था कि इसका बिलीरुबिन लेवल कितना होगा और कब हम फोटोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्रैमर इंडेक्स है ये हमारा जॉन्डिस का टॉपिक है। जॉन्डिस से हमारे लगभग 3-4 क्वेश्चन आए थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉन्डिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा था ऑक्सीजन सेचुरेशन एट 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, प्री टर्म में कितना होगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन टर्म में कितना होगा, ये पूछा गया था। ठीक है, सेचुरेशन पूछी गई थी इसमें। तो जैसे मैं आप लोग को एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन एट 1 मिनट, ऑक्सीजन सेचुरेशन एट बर्थ, ऑक्सीजन सेचुरेशन आफ्टर 5 मिनट्स, ऑक्सीजन सेचुरेशन आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, वो मैं आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बताऊँगी। तो ये ऑक्सीजन सेचुरेशन जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आया था जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली जो यूनिट है वो आप लोग को बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि उस टॉपिक से लगभग 5-10 क्वेश्चन तो हर साल आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो था उसमें पूछा गया था कि जो हमारा हाइट का जो इंक्रीज़ होता है बच्चे में उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, जब वो 2 से 10 साल के बीच में होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका टॉपिक ये होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कौन सा जो हमारा क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये टॉपिक ये वाला हो गया। उसके बाद हमारा पूछा गया था न्यूबॉर्न रिक्वायरमेंट, इमीडिएट इंटरवेंशन हम क्या करेंगे। ठीक है, अब जैसे न्यूबॉर्न बेबी जो है वो इमीडिएट हम इंटरवेंशन क्या करेंगे, हम HB उसका कितना होता है, ब्लड ग्लूकोज कितना होता है, प्लेटलेट कितना होता है। ठीक है, और WBC वैल्यू ये सब कितनी होती है, मतलब न्यूबॉर्न से रिलेटेड हर चीज़ आप लोग को पता रहना चाहिए। उसके बाद हमारा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम पूछा गया था। इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, ये ऑप्शंस आए थे। ठीक है, जैसे कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम क्या होता है, जब हम बच्चे को क्या करते हैं, जब पेट के बल लेटाते हैं तो बहुत से बच्चे क्या होता है, डेड हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उन्हें पेट के बल नहीं लेटाना होता है, बैक में हम मोस्ट कॉमन प्रेफर करते हैं। ठीक है, बच्चे को। उसके बाद क्वेश्चन आया था ट्रैकियोइसोफेगल फिस्चुला है एक पेशेंट को, तो उसको हम पोजीशन क्या देंगे। ठीक है, उसके बाद आया था जब बच्चा प्रीटर्म पैदा हुआ है तो हम उसके लंग की मेचोरिटी के लिए कौन सी ड्रग देंगे, इसका जो डोज होता है डेक्सामेथासोन कितना होगा। ठीक है, ये हमारा बहुत अच्छे से पढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एट विच लेवल ऑफ बिलीरुबिन फोटोथेरेपी विल स्टार्ट, मतलब कि बिलीरुबिन का लेवल कितना होना चाहिए और किस लेवल पर हम फोटोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, मतलब ये भी जॉन्डिस का ही टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले डेक्सामेथासोन टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद हमारा KMC कंगारू मदर केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंपोनेंट्स हर साल पूछे जाते हैं जब से नॉर्सेट का एग्जाम हुआ है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, कितने ड्यूरेशन तक देते हैं, क्यों दिया जाता है, सब कुछ आप लोग को KMC से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है लोकेशन ऑफ डूइंग कंप्रेशन ऑफ न्यूबॉर्न। जब हम CPR करते हैं न्यूबॉर्न को, ठीक है, रिससिटेशन के टाइम में हम कौन सी जगह पे हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। ठीक है, स्टर्नम के कौन सा रीजन होता है, ठीक है, कहाँ पर हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन, मतलब कि ये जो टॉपिक है ये हमारा नियोनेटल रिससिटेशन टॉपिक है। इसको तो बिल्कुल आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा स्टंटिंग और वेस्टिंग है एज़ पर द WHO। तो हमारा स्टैंडिंग और वेस्टिंग वाला जो बच्चा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, वैल्यू दी थी -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये भी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक आ जाता है, स्टैंडिंग और वेस्टिंग वाला। उसके बाद हमारा अप टू व्हाट एज द चाइल्ड हाइट इज़ मेजर्ड इन लाइंग डाउन इन्फेंटोमीटर, ये भी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आया है ये क्वेश्चन, मतलब कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ही टॉपिक्स हैं। ये हमारे क्वेश्चंस मैंने डायरेक्ट आप लोग को दे दिए ताकि आप लोग का टाइम भी बचे और आप लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, तो पूछा गया था कि मतलब बच्चे को हम लेटी हुई पोजीशन में इन्फेंटोमीटर से कितनी एज तक का हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इसका आंसर 2 ईयर्स तक था। ठीक है, 2 ईयर्स तक हम इन्फेंटोमीटर के थ्रू बच्चे की क्या करते हैं, हाइट को मेजर करते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लास्ट था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन इन्फेंट। ये हमारा पीडियाट्रिक्स का था टॉपिक। ये सभी टॉपिक वाइज मैंने आप लोग क्वेश्चन यहीं पे दे दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग की बनाऊंगी जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे जून में हमारे नॉर्सेट के एग्ज़ाम में, और हमारा कम्युनिटी से क्या क्या टॉपिक्स आए थे उसकी वीडियो में बनाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आप लोग के लिए आधा जो है नॉर्सेट
वो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे एक टॉपिक सपोज जॉन्डिस है, जॉन्डिस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एम्स पूछ सकता है वो आप लोग को खुद से डिसाइड करना है कि जॉन्डिस से रिलेटेड हर चीज़ आप लोग को आनी चाहिए। कि अब जैसे ग्लूकोज का लेवल दे दिया, सपोज दे दिया कि बच्चे का लेवल, मतलब केस सिनेरियो बेस्ड बहुत क्वेश्चन आने लगे आजकल। बट सपोज बच्चे का जो हमारा ग्लूकोज का लेवल है वो दे दिया -30 है, तो हमारा इमीडिएट इंटरवेंशन क्या होगा, हम क्या करेंगे। ठीक है, मतलब कि इसमें हमारा दिमाग पूछा जा रहा है आजकल कि अगर हम उस जगह होते तो हम क्या करते। ठीक है, अब रटा रटाया कोई भी किसी बुक से कहीं से भी नहीं आता है। आप लोग को अपना थिंकिंग स्किल, कॉग्निटिव स्किल सपोज यूज़ करना है, तब जा करके आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।